हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है एसएसएल सर्टिफिकेट्स। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम जो हमारा क्लाइंट का डेटा है वो सर्वर तक भेजते हैं सिक्योरली, एनक्रिप्ट करके। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम HTTPS जो प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करते हैं। तो जब भी हम HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो हमें हमारे सर्वर के ऊपर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको हमें सेटअप करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये जो सर्टिफिकेट्स है उसको जनरेट करना है, कैसे इसको सर्वर के ऊपर सेटअप करना है, और वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे कंप्यूटर के अंदर ही ये जो सर्टिफिकेट्स है उसको जनरेट करेंगे और उसको सर्वर के ऊपर सेटअप करेंगे, और उसकी मदद से जो हमारा डेटा है वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जल्दी से देखते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसे होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट होगा और उसके बाद यहाँ पर होगा सर्वर, ठीक है। और क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के ऊपर जो भी डेटा है, कोई भी रिक्वेस्ट, और यहाँ से जो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, और यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है, डेटा सेंड करता है, राइट। और अभी हमें क्या करना है, ये जो डेटा है अगर हम HTTPS अगर यूज़ नहीं करते तो वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर चला जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HTTPS यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सर्वर के ऊपर हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा और इस सर्वर के ऊपर हमें उसको सेटअप करना पड़ेगा। तभी क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेटा जो है, क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट गेट करके जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट करेगा, और फिर सिर्फ क्लाइंट ही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। बीच में अगर कोई भी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, मैन इन द मिडल, तो यहाँ पर वो इस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, अभी बेसिक तो हमने समझ लिया, जल्दी से चलते हैं टर्मिनल के अंदर। और यहाँ पर ये फोल्डर है मेरे पास, इसके अंदर ही जो हमारा नोड का प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने वाले हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक रेपो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो स्टार्टर टेम्पलेट है, और इसको हमें क्लोन करना है। आप भी कर सकते हो, लिंक में प्रोवाइड करूँगा, गिट क्लोन, और इसको पेस्ट करके यहाँ पर करते हैं क्लोन। ये क्लोन हो चुका है, इसको जल्दी से कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, और जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं npm इंस्टॉल, ताकि सारी डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो जाए। और इसके अंदर जल्दी से देखते हैं कि क्या है। ये सिंपल एक एक्सप्रेस का सर्वर है, और यहाँ पर हमने राउटर बना के यहाँ पर सर्वर TS के अंदर बस उसको रन किया है पोर्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। इसको जल्दी से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर npm run dev अगर करते हैं तो ये आप देख सकते हो स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। अगर इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्स है हेलो वर्ल्ड, ये हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो रिस्पॉन्स है वो सेंड किया है। देखिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर करते हैं हेलो कोडर्स ज्ञान। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि हेलो कोडर्स ज्ञान यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर हम HTTP यूज़ कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर यहाँ पर अगर हम करते हैं, देखिए ये यहाँ पर आइकॉन है, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर ब्राउज़र हमें बोलेगा कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा पूरा जा रहा है यहाँ से क्लाइंट से आपके सर्वर के ऊपर, वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जा रहा है, कोई एनक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, राइट। अभी हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि हमारा एनक्रिप्शन यहाँ पर काम करे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि एक्सप्रेस हमारे Node.js के अंदर हमें HTTPS का सर्वर यहाँ पर सेटअप करना होगा, और Node.js के अंदर ये हम कर सकते हैं। कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर app.ts के अंदर कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे, आपको जाना है सर्वर TS के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर जाके एक HTTPS मॉड्यूल आता है नोड के अंदर, तो उसको हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पर करते हैं नोड HTTPS। बाय द वे, इस तरह से हम जो लेटेस्ट नोड के वर्जन है, इस तरह से हम प्रीफिक्स लगाते हैं जो भी इनबिल्ट पैकेजेस है उसको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर app.listen नहीं करेंगे, अभी करेंगे यहाँ पर करते हैं https.create server, इस तरह से, और इस तरह से आपको इसको कॉल करना है। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो
लिसन है वो कॉल करेंगे। अभी यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो भी हमें इसको पास करना है ताकि दोनों साथ में काम करें। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक पहला पैरामीटर हमें देना होता है। अभी इसको देखते हैं कि पहला पैरामीटर क्या है, कुछ ऑप्शंस हमें देने हैं। और जो सेकंड पैरामीटर है वो आपका जो एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है वो इसको पास कर देना है। ठीक है, अभी ये जो ऑप्शंस है ना, ये बेसिकली ऑप्शंस है हमारे सर्टिफिकेट को पास करने के। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सर्टिफिकेट की फ़ाइल होगी उसको हमें इस सर्वर को पास करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर क्या होगा, की होगी और सर्ट होगा। देखिए ये दो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पर जल्दी से ऐसे कर लेते हैं, एफएस जो मॉड्यूल है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो सर्टिफिकेट और जो की.pem है ये दोनों फाइल्स जो है वो हमारे फाइल सिस्टम के ऊपर होगी, वहाँ से हमें रीड करना होगा उसको। तो इसलिए यहाँ पर एफएस मॉड्यूल चाहिए। सो इंपोर्ट एफएस फ्रॉम नोड एफएस। ठीक है, अभी देखें, अभी की.pem एंड cert.pem, राइट, ये दोनों फाइल्स हमें क्रिएट करनी होगी। लेकिन उससे पहले ये जो ऑप्शंस है ना ये भी यहाँ पर पास कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पर सेट है, बस हमें ये जो दोनों कीज़ हैं इसको, ये एक सर्टिफिकेट और एक प्राइवेट की, दोनों को जनरेट करना है और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। हमारा ट्रैफिक जो है वो एनक्रिप्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक यूटिलिटी की ज़रूरत होगी जो कि है OpenSSL। और ये जो यूटिलिटी है ये आपके कंप्यूटर के अंदर होगी, अगर नहीं है तो आप बस इस तरह से चेक करना OpenSSL वर्जन। अगर आपको वर्जन नहीं दिखाता है इसका मतलब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट गूगल इट और OpenSSL को आप इंस्टॉल कर दो और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से जो है वो सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। सो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्राइवेट की, एक क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेट की हमें जनरेट करनी होती है। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक कमांड है, जल्दी से मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। तो ये कमांड है OpenSSL और यहाँ पर हम एक की जनरेट कर रहे हैं, प्राइवेट की, और उसका जो नाम होगा वो होगा ECDSA.key। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये ECDSA बेसिकली ये एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो कि आजकल यूज़ होता है। तो इसको एंटर जैसे ही करते हैं और चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारे पास एक ECDSA.key, एक यहाँ पर प्राइवेट की यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो चुकी है। देखिए ये क्रिप्टोग्राफिक की है। अभी हमें क्या करना है, की जनरेट हुई है, अभी हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए और एक कमांड हमें यहाँ पर रन करनी होगी। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स के टाइप होते हैं ना, वो मतलब टाइप्स तो वही है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट हम जनरेट करते हैं उसको साइन हमें करना होता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिकली उसको साइन करना होता है ताकि जो भी क्लाइंट इसको यूज़ कर रहा है वो उसको वेरीफाई कर पाए कि वो वैलिड है या नहीं है, या फिर किसने मैनिपुलेट किया हुआ है। अभी ये जो साइनिंग का जो काम है ना उसको कोई भी कर सकता है, उसको हम करने वाले हैं अभी। लेकिन जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं ना, वो जो सारे ऑथोरिटीज़ होते हैं जो इसको साइन करता है, सबके ऊपर ये भरोसा नहीं रखता है। कुछ ऐसी ऑथोराइज्ड एंटिटीज़ है, कुछ कंपनीज़ है जो ये जो सर्टिफिकेट साइनिंग का काम करती है, जैसे कि लेट्स इनक्रिप्ट है, वो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो हमारे लिए हमारे जो सर्टिफिकेट्स है उसको साइन कर सकती है, जो कि सारे ब्राउज़र्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स उसको ट्रस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हम साइन करने वाले हैं वो हम खुद करने वाले हैं, राइट। इसका मतलब जो ब्राउज़र है, जो क्लाइंट्स है, वो इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये यूज़ होता है, क्यों ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ जो कमांड है। सो ये हमारी कमांड है, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि OpenSSL और रिक्वेस्ट न्यू, यहाँ पर X509 ये सर्टिफिकेट आपको हमें जनरेट करना है। यहाँ पर हैशिंग एल्गोरिदम 256 है और आप देख सकते हो कि की हमने प्रोवाइड की है जो कि हमने प्राइवेट की जनरेट की थी। ठीक है, सर्टिफिकेट को साइन करने के लिए हमें प्राइवेट की ज़रूरत होती है जो ऑलरेडी हमने जनरेट की है, यहाँ पर एज ए इनपुट इसको दी है। और आउटपुट जो होगा ना इसका, ये है ECDSA.CRT। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडिटी हम दे सकते हैं कि कितने दिन के लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए।
अगर यहाँ पर आप चाहो तो कितने भी दिन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, जितना टाइम के लिए आपको इसको रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बेसिकली डोमेन डालना है कि किस डोमेन के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारे केस में यहाँ पर हम लोकल होस्ट के लिए करने वाले हैं, तो यहाँ पर लोकल होस्ट हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ डोमेन हमें अगर यूज़ करना है किसी डोमेन के लिए, तो यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो आपको डालना है, ठीक है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स हमें करेगा ये कंट्री नेम आपका डालना है, तो मैं इंडिया डालता हूँ। और यहाँ पर स्टेट डालते हैं, स्टेट करते हैं MH, और उसके बाद करते हैं मुंबई फॉर एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं कोडर्स ज्ञान, और उसके बाद करते हैं यूनिट नेम IT, और यहाँ पर करते हैं कुछ भी नाम यहाँ पर डालना है, कॉमन नेम, तो कोडर्स ज्ञान ही डालते हैं। और उसके बाद ईमेल एड्रेस, और उसके बाद दैट्स इट, इतना ही डालना है। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा, वो ऑलरेडी साइन भी हो चुका है। चलो देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर ECDA से CRT नाम से यहाँ पर सर्टिफिकेट हमारा बन चुका है। और ये देखिए, ये हमारा सर्टिफिकेट है, देखिए। और कुछ नहीं है, ये बस कुछ यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक नंबर्स है, और यही हमारे यूज़ हो जाएंगे हमारा डेटा जो है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, राइट। अभी क्या करना है, हमारे पास दोनों कीज़ है, बस हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें करना है। यहाँ पर पाथ मॉड्यूल को यूज़ करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम क्या कर पाए, इसको जो पाथ है इसका उसको जनरेट कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, और ये ऐसे हमें पाथ को भी इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट पाथ फ्रॉम नोड पाथ, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं डियर नेम। उसके बाद ये की हमारी कहाँ पर है, हमारे इसी फोल्डर के अंदर है, लेकिन की है हमारी ECDSA की, ठीक है। इस तरह से कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जो एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है वो है ECDSA, और कभी कभी RSA भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर जो एक्सटेंशंस होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं। .pem भी आपने देखा होगा, वो भी आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एक्सटेंशन है, जो भी आपकी प्राइवेट की है, की आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ path.join, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं डियर नेम, और यहाँ पर आप देख सकते हो ECDSA.CRT, ठीक है। दैट्स इट। अभी हमारा यहाँ पर सेटअप हो चुका है, सर्टिफिकेट्स हमने जनरेट करके सर्वर को दे दिए हैं। अभी ब्राउज़र और सर्वर जो अपना काम है वो करेगा। चलो इसको मैं अभी रन करने वाला हूँ, npm run dev, एंटर करते हैं। और अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, HTTP यहाँ पर हार्ड कोड किया है। लेकिन अगर हम ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर करते हैं HTTPS localhost 3000, और अगर एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वार्निंग आपको यहाँ पर दिखेगी कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है। और ये क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको ऑथोराइज्ड जो अथॉरिटीज़ है वो साइन करती है, लेकिन हमारे केस में हमने खुद इसको साइन किया है, तो ब्राउज़र को पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमने अपना खुद का दुकान खोल के यहाँ पर खुद साइन कर दिया है, राइट। तो इसलिए ब्राउज़र यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन दैट्स ओके, क्योंकि जो सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कनेक्शन नॉट प्राइवेट है ऐसे ब्राउज़र बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमने सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। आपको यहाँ पर जाना है एडवांस के अंदर, और यहाँ पर करना है प्रोसीड टू लोकल होस्ट, ठीक है। एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज हेलो फ्रॉम कोडर्स ज्ञान। और अभी यहाँ पर नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है HTTPS, ठीक है। अभी HTTP नहीं है, HTTPS। ये ब्राउज़र बोलेगा कि नॉट सिक्योर है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये ब्राउज़र का कहना है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो अभी एनक्रिप्टेड है। अभी आप पूछोगे मुझे कैसे पता कि ये एनक्रिप्टेड है या नहीं है, राइट। चलो उसको भी देख लेते हैं। ब्राउज़र खुद हमें बोलेगा कि डेटा एनक्रिप्टेड है या नहीं है। सो यहाँ पर डेव टूल आपको ओपन करना है, और आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी टैब आती है, उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऊपर का जो है ना उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि सर्ट ऑथोरिटी इनवैलिड। ये खुद ने हमने साइन किया है, इसकी वजह से वो इनवैलिड ही रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा
यहाँ पर देखिए कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन सेटिंग, द कनेक्शन टू दिस साइट इज एनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड यूजिंग TLS 1.3। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा अभी जाएगा सर्वर के ऊपर वो पूरा एनक्रिप्टेड होके जाएगा। कोई भी मैन इन द मिडल, कोई भी इस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, सिर्फ सर्वर हमारा जो डेटा है उसको रीड कर पाएगा। ठीक है, अभी इसमें लिमिट ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई डेवलपमेंट सर्वर है और उसके अंदर आपको अगर इस टाइप का जो एन्क्रिप्शन है वो अगर ज़रूरी है, तो आप ये जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी इसकी और एक यूज़ केस है, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारा क्लाइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट है, समझ लेते हैं फिर से, और एक सर्वर है हमारा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना, हम प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर Nginx प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो हमने यूज़ कर दी, Nginx। ओके, अभी इस केस में क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और आपने सर्टिफिकेट अगर सेट किया है यहाँ पर Nginx, और बाय द वे ये सिर्फ नोड के सर्वर के अंदर नहीं, ये सेम सर्टिफिकेट आप Nginx के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना कि कैसे वो करना है। समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये Nginx है, इसका मतलब ये जो ट्रैफिक है यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट सेट किया है, तो ये ट्रैफिक हमारा सिक्योर है, ठीक है, एनक्रिप्टेड। लेकिन यहाँ पर जो है वो Nginx क्या करता है, TLS को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। इसका मतलब यहाँ से जो आगे वाला जो हमारा डेटा है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, सर्वर हमारा लोकल होस्ट किसी पोर्ट के ऊपर नॉर्मली विदाउट HTTPS हम रन करते हैं, राइट। Node.js का सर्वर जब भी आपने कोड लिखा है तो हमेशा अपने HTTP का जो होता है वही करते हैं, राइट। यहाँ का जो ट्रैफिक है ना ये एनक्रिप्टेड नहीं होता है। आपका Nginx की यहाँ तक का ट्रैफिक एनक्रिप्टेड है, यहाँ तक का नहीं है। अभी ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि ये जो है ना, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर एक ही मशीन के ऊपर होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होता नहीं है। सेम मशीन के ऊपर है तो ठीक है ना, ये यहाँ पर अगर मतलब इनक्रिप्टेड भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम मशीन के अंदर ही ये जो काम है वो हो रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रियल लाइफ में क्या होता है कि जो प्रॉक्सीज होती है वो अलग भी हो सकती है, अलग मशीन के ऊपर, राइट। आपकी जो प्रॉक्सी है वो अलग मशीन के ऊपर हो सकती है, और आपके जो सर्वर्स है वो किसी अलग फिजिकल मशीन के ऊपर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी अगेन यहाँ पर ये जो डेटा जा रहा है वो एनक्रिप्टेड नहीं है। तो हमें अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि Nginx के लिए हम जो लेट्स एनक्रिप्ट वाला जो सर्टिफिकेट है जो कि ब्राउज़र ट्रस्ट करता है वो भी फ्री में आता है बाय द वे, और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने दिखाया कि फ्री में जो लेट्स एनक्रिप्ट का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोडक्शन के लिए भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेट्स एनक्रिप्ट का होगा, जो ब्राउज़र सपोर्ट करेगा, मतलब वो सिक्योर दिखाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हैं उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारी प्रॉक्सी है वो क्या करेगी, इसको ट्रस्ट करेगी। अभी ये जो अनट्रस्ट का जो है ना, ये ब्राउज़र के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारी प्रॉक्सी होगी वो क्या करेगी, उसको ट्रस्ट करेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी एक सर्टिफिकेट है, बस फ़र्क इतना है कि खुद हमने इसको साइन किया हुआ है, ठीक है। हम Nginx को इस तरह से सेट कर सकते हैं ताकि वो उसको ट्रस्ट करे। और अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा पूरा ट्रैफिक है हमारे क्लाइंट से लेके सर्वर तक, ये पूरा यहाँ पर एनक्रिप्ट हो चुका है, राइट। तो ये फ़ायदा है जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका, राइट। एक तो आप डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, दूसरा आपके प्रॉक्सीज जो है, प्रॉक्सीज के बाद आपके सर्वर तक जो आपका कम्युनिकेशन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो। चलो फिर से आते हैं ब्राउज़र के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि सर्टिफिकेट एग्जैक्टली दिखता कैसे है। यहाँ पर अगर करते हैं नॉट सिक्योर के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर आपको करना है सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, इसके ऊपर क्लिक, तो यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा
और इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने साइन करने के टाइम इनपुट की थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसको इशू किया है, कोडर्स ज्ञान को। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, आईटी डिपार्टमेंट, अच्छा। और उसके बाद ये पब्लिक की यहाँ पर, और यहाँ पर सर्टिफिकेट है, ये हैश किया हुआ है। आपको याद होगा हमने SHA 256 पास किया था। और डिटेल अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ हुआ है। देखिए ये एलिप्टिक कर्व पब्लिक की यहाँ पर यूज़ हुई है, ये पब्लिक की यहाँ पर है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप जाके देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इस तरह से ये जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। जल्दी से देखते हैं कि जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट नहीं होते वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर गिटहब का देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कनेक्शन इज़ सिक्योर। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इसका सर्टिफिकेट खुलेगा। अभी देखें ये नेम इशू किसको किया है, गिटहब को किया है, राइट। उसके बाद इशूड बाय, ये देखिए ये DG सर्ट TLS हाइब्रिड ECC जो है ना, ये बेसिकली आपकी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, इन्होंने ये जो सर्टिफिकेट है वो साइन किया है, राइट। और हमारा जो ब्राउज़र है, हमारी जो मशीन है कंप्यूटर, इसके लिस्ट के अंदर ये जो अथॉरिटी है ये ऑलरेडी है, तो वो क्या करती है, उसको ट्रस्ट करती है। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इशू कभी किया हुआ है 14 जनवरी 23 को, और 15 मार्च को ये एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। और इसका अगर डिटेल भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए हमारा सेम एल्गोरिथम यहाँ पर है जो हमारा यूज़ हो रहा है, राइट। सेम चीज़ है। यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट एक बार फिर से देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या है ये इशूड बाय। आप देख सकते हो ये कोडर्स ज्ञान, राइट। कोडर्स ज्ञान है, ये सिर्फ हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हमारे ब्राउज़र को पता नहीं कि कोडर्स ज्ञान जो है वो क्या सर्टिफिकेट अथॉरिटी है या नहीं है, राइट। इसकी वजह से ये इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो रहा है, राइट। हमें जो चाहिए था वो हमारा हो रहा है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से फ्यूचर से आया हूँ और एडिट करने के टाइम कुछ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, एक चीज़ हमने मिस की है। यहाँ पर देखिए ये जो नॉट सिक्योर दिखा रहा है ना, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो ब्राउज़र है वो ट्रस्ट नहीं करता है हमारे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को। अगर हम चाहे तो हमारे ब्राउज़र को हम फोर्स कर सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, इसके ऊपर करना है, ठीक है। ये जो मॉडल ओपन हो जाएगा ना, इसके ऊपर डिटेल्स के अंदर जाओ और यहाँ पर एक्सपोर्ट आपको बटन दिखेगा, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं जल्दी से डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर सर्ट नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और ये होने के बाद इसको क्लोज़ कीजिए और जो आपने सेव किया है उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। अभी आप मैक ओएस के ऊपर है तो आपको ये कीचेन आपका ओपन हो जाएगा, और अगर विंडोज़ के ऊपर हो तो शायद उसके अंदर सर्टिफिकेट मैनेजर आता है, आप एक बार गूगल कर लेना कैसे करना है। उसके अंदर बस जाके आपको इसका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ओके करना है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। मैक के ऊपर है तो ऐसा है, अगर लिनक्स के ऊपर हो तो आपको मैनुअली ये जो सर्टिफिकेट की फ़ाइल है एक स्पेशल डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर उसको मूव करना है, ठीक है। आप गूगल करोगे तो आपको उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाएगा। चलो जल्दी से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ऐसे करते ही हमारा जो कीचेन है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कीचेन ओपन हो चुका है और इसके अंदर अभी हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखेगा, ये सिस्टम के अंदर सर्टिफिकेट्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेट है इज़ नॉट ट्रस्टेड, राइट। हमें उसको ट्रस्ट करना है, तो उसको ट्रस्ट करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको, और डबल क्लिक करने के बाद ये और एक विंडो खुलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रस्ट ऑप्शन आता है। देखिए ट्रस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर करना है ऑलवेज ट्रस्ट, ठीक है। इतना करके आपको इसको क्लोज़ करना है और पासवर्ड आपका डालना है। सो पासवर्ड डाल के जल्दी से इसको आपको बंद करना है, इसको भी बंद करना है और ब्राउज़र को खोलना है, ठीक है। अभी जैसे ही ब्राउज़र को हम खोलेंगे और यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश, देखिए अभी क्या होगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक नई विंडो खोलता हूँ और फिर से यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। HTTPS चाहिए हमें
और इस तरह से अगर हम करेंगे तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वार्निंग थी वो चली गई है, और ये अभी एग्जैक्टली हमारा जो कनेक्शन है ये ब्राउज़र भी बोल रहा है कि अभी सिक्योर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैनुअली उसको फोर्स कर दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको ट्रस्ट करो। ठीक है, और अभी अगर हम यहाँ पर अगर सिक्योरिटी देखते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर आप देख सकते हो अभी तो पूरा ही ग्रीन हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपके ब्राउज़र के अंदर से भी वो वार्निंग जो है वो आप निकाल सकते हो। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये लोकल होस्ट तक सीमित नहीं है, यहाँ पर अगर चाहते हो तो आप इसको डोमेन भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी किया है, आपको जल्दी से इसका डेमो दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर AWS के ऊपर एक सर्वर जो वर्चुअल मशीन है उसको स्टार्ट किया, और उसके अंदर सेम जो हमारा प्रोजेक्ट है ना जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट कर दिया बस पूरा जो हमारा फोल्डर है। और इसके अंदर अगर मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है, यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो कि ये लोकल होस्ट यहाँ पर ये लोकल होस्ट दिखा रहा है, लेकिन मैंने क्या किया कि जो डोमेन रजिस्टर है, ठीक है, आपने अगर डोमेन लिया है तो उसका डोमेन रजिस्टर होता है, उसके अंदर जाके मैंने बस क्या किया, एक ए रिकॉर्ड ऐड किया। ठीक है, ए रिकॉर्ड, ये डोमेन कैसे सेट करते हैं अगर आपको देखना है तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर ए रिकॉर्ड सेट किया, उसके अंदर ये जो हमारी मशीन है उसका IP एड्रेस डाल दिया। इससे क्या हो जाएगा कि जितने भी रिक्वेस्ट हमारे डोमेन के ऊपर आएगी वो रजिस्टर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा हमारे मशीन के ऊपर। और अभी हमारे मशीन के ऊपर पोर्ट 3000 के ऊपर ये हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी ब्राउज़र के अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पर जल्दी से करते हैं HTTPS, और ये देखिए ये मेरा डोमेन है prep.ssl, सब डोमेन मैंने mern.space के ऊपर बनाया हुआ है, और ये 3000 पोर्ट यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं, सेम एप्लीकेशन है, और इसको भी अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देख पाओगे कि सिक्योरिटी इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन है। ओके, तो इस तरह से हम जो हमारे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स है उसको हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर और एक चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पर हम जब भी HTTPS यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये पोर्ट हम मेंशन नहीं करते 3000 है या क्या है। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है ना वो HTTPS अगर देखता है और कोई पोर्ट अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, 443 इस पोर्ट के ऊपर जो सारे रिक्वेस्ट है वो भेज देता है। ठीक है, 443 क्या है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अगर हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते पोर्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट 443 यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 3000 के ऊपर रन हो रहा है। अगर आप उसको पोर्ट 443 के ऊपर अगर रन करोगे तो यहाँ पर ये जो साइट है वो हमें दिखेगी। ठीक है, ये HTTPS का हो गया। अगर नॉर्मल HTTP है तो यहाँ पर विदाउट अगर पोर्ट हम मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट 80 के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, सो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, जो हमारे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कैसे करना है वो अगर देखना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यहाँ पर लिंक है, आप देख लेना उसके अंदर कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है एक कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक जो कोडर्स ज्ञान की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।